कानून भी हमारी मदद नहीं कर रहा। जो भी मंत्री है, नेता है, कमिश्नर है, सर मेरी प्लीज, मेरे को कोई सहारा नहीं है। मेरा गरीब आदमी है, चटनी रोटी में हम खुश रहते हैं सर। जो आज हुआ कल भी हो सकता है। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हमें टाइगर चौकी में इंसाफ नहीं मिला। वो लोग शराब पी के आए थे। कैसे पता शराब पिए थे? वो लोग के मुंह से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। जिसने तुम्हारे साथ गलत हरकत किया, छेड़छाड़ किया, तुमको उठा करके ले जाकर कमरे में पटका, तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया, तो क्या वो लोग भी नशे में थे? हाँ। ये बात तुम सही कह रही हो? हाँ। दर्शकों, आज मैं एक ऐसे परिवार के साथ खड़ा हूं। ये सिलफाटा के सारा कॉम्प्लेक्स है, वहां की एक इमारत है। और क्या नाम है इमारत का? सहारा कॉलोनी नेशनल बिल्डिंग। हाँ, सहारा कॉलोनी के नेशनल बिल्डिंग में हूं। और यहाँ पर रात करीब 12 बजे हमला हो गया है। करीब 10 से 12 लोग घर के अंदर घुस आए। ये 4 माले पे रहता है एक परिवार अयूब अंसारी का, और उनके घर में अचानक 10 से 12 लोग घुस गए और घुसते ही बिना किसी से कुछ पूछे लोगों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि जो घर के मालिक हैं अयूब अंसारी, वो घर में नहीं थे। आइए, किसको मारा है, क्यों मारा है, और ये भी कहा जा रहा है, ये भी इन लोगों ने कहा है कि हमारी बड़ी लड़कियां थीं, उनके साथ बदतमीजी किया, छेड़छाड़ किया, यहाँ तक कि मेरी 15 साल की बेटी भी थी, उनको भी नहीं बख्शा, उसके साथ गलत हरकत किया, कुछ गलत करना चाह रहे थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं और ये पुलिस स्टेशन गए। पूरी रात ये लोग डायघर पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन इनकी कोई शिकायत नहीं ली गई। सिर्फ एक मामूली एनसी लेकर के उनको वहां से ये कहकर भगा दिया गया कि अब तुम कोर्ट में जाओ। अब ये डायघर पुलिस स्टेशन का मामला नहीं रह गया है, ऐसा इन लोगों से पुलिस वालों ने कहा। इन लोगों ने ये बात की जानकारी दी। आइए हम इन्हीं लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, जिनको मारा गया है, पीटा गया है, इन लोगों का क्या कहना है। बताइए, आपके साथ क्या हुआ, आपका क्या नाम है? मेरा गुलशन अंसारी नाम है। मैं सहारा कॉलोनी में रहती हूँ और नेशनल बिल्डिंग में 404 रूम में। और मेरे घर में आए, हमला किए, दरवाज़ा तोड़ के डायरेक्ट घुसे, मेरे को मारने लगे। मेरी बच्चे मेरे को बचा रही थी, तो उनके साथ में गलत जगह पर टच कर रहे थे। छोटी लड़की है मेरी एक, उसको वो इतनी डर गई कि उससे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। अंदर लेके गए उसको, तो उधर भी उसको दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उधर भी वो क्या कि मैं जान बचा के अपनी आई, फिर दूसरे कमरे में घुसी, अपनी मुश्किल से जान बचाई। वो हम डायगर में गए, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कि मैं वहाँ के इंस्पेक्टर, हवलदार सब गाली बोले। आप डायगर पुलिस स्टेशन गई अपनी फरियाद लेकर के, तो पुलिस ने क्या कहा? हमने बोला कि मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे घर पे हमला हुआ है, चलो सर आने को तैयार नहीं। और मेरे को महादरचोद बोल के भगा रहे, बोले महादरचोद उधर खड़ी रहे। क्या कि मैं फिर मेरा आदमी आए, तो उसके बाद में 2 हवलदारों को भेजा। मेरे घर पे देखने तक नहीं आया। मेरी बच्ची बेहोश पड़ी थी, 15 साल वाली जो है, वो इतना डर गई थी। मैं नीचे से चले गए, ऊपर आई नहीं, मेरा घर का हालात देख के नहीं। और सर हमको कोई इंसाफ मिला ही नहीं। किसको मारा? तुमको भी मारा? मेरे को मारा, मेरी 3 बच्चों को मारा, फिर उसके बाद मेरे दामाद को भी मारा। आपकी छोटी बच्ची कौन है जो डर गई थी? ये गलत हरकत हुआ है, कौन है? ये मेरी छोटी बच्ची मुस्कान। क्या नाम तुम्हारा? मुस्कान। क्या हुआ? वो लोग जैसे ही घर में आए वैसे ही मारपीट करने लगे और बदतमीज़ी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। मेरे को भी अंदर लेके गए, मेरे साथ भी बदतमीज़ी कर रहे थे। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे और मेरी अम्मी आए मेरे को बचाने, मेरी अम्मी को भी गिरा दिए थे, धक्का दे दिए थे। तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया था उन लोगों? मेरी अम्मी का भी कपड़ा फाड़ दिया। अच्छा, उन लोगों का नाम जानती हो? नहीं। पहचान जाओगी अगर सामने आएंगे? हाँ। बोल बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं भी अपनी बहन को बचाने गई और मम्मी को भी बचाने गई। वो लोग भी मार रहे थे मेरी मम्मी कौन को सी भी। बहन को बचाने गई? ये मेरी बहन जो छोटी है, तो उसको उसके साथ भी गलत हरकत कर रहे थे, तो मैं बचाने के लिए गई थी उसको। मेरी मम्मी भी गए थे। तो उस वक्त आपके घर में कितने लोग मौजूद थे? मौजूद थे आपके घर में? नहीं, उस टाइम जेंट्स मौजूद थे, लेकिन दूसरे लोग थे वो लोग।
हमारे घर में से हमारे पापा नहीं थे घर में, उस टाइम मौजूद नहीं थे, हम खाली 4 लेडीज थी घर में। हाँ, और एक जीजू थे मेरे। ये जो लोग आपके घर में घुसे थे, आप उनको जानते हैं? ये पूरा मामला बताना चाहेंगे? ये मामला पूरा है क्या? ये आपके घर में कौन अनजान आदमी 12 बजे घुसता है, तो कोई लोग आपको जानते हैं? उनको जानते हैं? मैं 5 जनों को जानती हूँ, बाकी को नहीं जानती हूँ। 5 जनों के नाम मुझे मालूम है, शकल भी मालूम है, मगर बाकी लोग को नहीं जानती हूँ। मेरे दामाद और लड़की की वजह से ये लोग घुसे थे। अब इनकी, मेरे दामाद की क्या दुश्मनी उनके भाई लोग से? क्या वो लोग बताते हैं कि नशे में थे, ऐसी कोई बात? ये बात सही है क्या? वो लोग नशे में थे? वो लोग शराब पी के आए थे। कैसे पता शराब पिए थे? मुंह वो लोग के मुंह से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। जिसने तुम्हारे साथ गलत हरकत किया, छेड़छाड़ किया, तुमको उठा करके ले जाकर कमरे में पटका, तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया, तो क्या वो लोग भी नशे में थे? हाँ। ये बात तुम सही कह रही हो? हाँ। गलत तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा नाम जी, मेरा नाम सलमा अयूब अंसारी है एंड ये मेरे हस्बैंड है। हम लोग दोनों पुलिस स्टेशन के काम से यहाँ पे आए थे। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे साइन करने के लिए। हम लोग की 2 साल पहले मैटर हुआ था, तो उसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने, मतलब साइन करने गए थे कि हम लोग अभी सेफ है। इस मामले में साइन करने आए थे? हम दोनों ने भाग के शादी करी थी 2 साल पहले। तो इधर जो है ना, इन्हों के माँ बाप ने एनसी डाली थी इधर टाइगर पुलिस स्टेशन में। तो इधर से हमारे पास कॉल आया था कि आप 2 साल से लापता हो, जिंदे भी हो या क्या हो, आप यहाँ आके सिर्फ एनसी साइन करके चले जाओ, बाकी कुछ नहीं है। तो हम वहाँ से आए, तो अब्बू घर पे नहीं थे, हम अब्बू का फ़ोन लगा रहे थे, तो अब्बू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम 11 बजे का टाइम था, तो हम चौकी से आए इधर घर पे। तो हमें नीचे आते हुए ना एक मोनू नाम के लड़के ने हमें देख लिया, और वो मेरे भाइयों के कांटेक्ट में है। तो हम जैसे ऊपर आए, उसके बाद 10 मिनट के बाद वो लोग सब लोग घर के अंदर आ गए, रातों के साथ हमें मारना पीटना चालू कर दिया। ये आप देख सकते हो हमें कितना मारा। मेरे इधर भी फाड़ा है, इधर भी फाड़ा, और मेरी फसली में भी शायद फ्रैक्चर है। हाँ, फ्रैक्चर भी है। पुलिस स्टेशन में जब आप गए ढाई घर में, तो पुलिस ने क्या किया? उन लोगों को अरेस्ट किया या तुमको हॉस्पिटल भेजा? हॉस्पिटल भी नहीं भेजा, पहले मेरी कंप्लेन लिखी मैंने 5 जनों का, जिनके मुझे नाम याद थे, जिनको मैं पहचानता था। मैंने उन्हों के 5 जनों के नाम लिखवा दिए उनको, पुलिस वालों को। तो मैं लिखवा दिए 5 जनों के नाम। तो फिर उसके बाद में मैंने उसके लिए मेडिकल के लिए वो करवाई। तो मेडिकल के लिए हम गए, ना तो कोई मेरे साथ पुलिस वाला गया। एक्सरा हुआ तो उसमें ये पता चला कि आपका फ्रैक्चर हुआ है? हाँ, कुछ बता ही नहीं रहे थे साहब डॉक्टर, हमें कुछ बता ही नहीं रहे थे वो लोग। डॉक्टर भी हमें कभी इधर दौड़ा रहे, कभी ऐसा लगता है पुलिस स्टेशन वालों को पैसे खिला दिया और पुलिस वालों ने उधर फ़ोन कर दिया, हमें दौड़ाए रहे, कभी इधर से इधर जाओ, कभी इधर। सर ये पट्टी करने के लिए भी उन्होंने मुझसे 60 रुपये लिए। सरकारी हॉस्पिटल है, 60 रुपये किस बात के लिए? इसके अलग ले 2,000-2,500 रुपये मेरे खर्च हो गए। पुलिस वाला भी मेरे साथ कोई नहीं गया, किसी लिए भी नहीं गया, कोई नहीं गया। सर फ़ोन लगा लिया, 100 नंबर पे फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने कोई अप्लाई नहीं दी। बोलते टाइगर पुलिस स्टेशन का हम आपको नंबर दे देते हैं। बहरहाल अगर इतना टाइम लाने देने में है, 100 नंबर का मतलब नज़दीक में किधर होंगे, तो तुरंत पहुंचना चाहिए। लेकिन कोई हमारे को नहीं पहुंचा। लास्ट में फिर हम लोग को इधर जब आया, मैं जब कोई नहीं आया तो मैं आया, तो देखा तो इसको मार छेद के जो है बुरी तरीके से, और मेरी बीवी बच्चे सब जो है परेशान थे। लड़की उड़की जितनी भी थी, दोनों तीनों जो भी थी, चारों सब रोड पे ही परेशान थी। इनको सबको मार छेद के, इनको जो है दामाद को हमारे मार के गाड़ी में डाल रहे थे। वो ख़त्म करने के लिए कितनी बार अपने मुँह से बोला बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे, समझे। अगर काश मैं अगर नहीं आता, मैंने 2 पत्थर उठाए और गाड़ी को जीप को रोका, नहीं रुका तो मैं नीचे लेट गया उसी तरीके से रात, वही पोजीशन से। और अभी भी वही मेरी पोजीशन है। मैं चल कोई कपड़ा चेंज भी नहीं किया अभी तक। अगर नहीं होता, अगर मैं किसी वजह से अगर 2-4 मिनट अगर और लेट हो जाता, तो सर इसको अगर ख़त्म कर देते तो उसके बाद क्या होता है? कानून, अगर आखिर कानून नाम की भी कोई चीज़, अगर कानून की हिफाजत वो लेने जाते हैं मदद, तो कानून भी हमारी इजाज़त, और हमको उल्टा सीधा बोल के चुप क्या है आखिर? ये कोई इंसाफ की बात कहने के लायक नहीं। तो हमारे घर पे देखने तक नहीं आया, मेरे बच्चों को, घर को, किसी को पंचनामा करने नहीं आया। मैं बार बोलते रहा, सर मेरे घर की पोजीशन देखो, हमारी सुन भी नहीं रहा, करी मेरे दामाद को या बच्चों को, लड़कों को किसका तरह मारा। मेरी बच्ची एक बेहोश थी। हम पूरे रात उधर पुलिस स्टेशन में रहे, उसके बाद 3 बजे तक उधर बिठा के रखे। उसके बाद में बोलता है तुम जाओ। अब उसके बाद फिर हम बोले कि हम जाएंगे, लेकिन हमको वो चाहिए मेडिकल का वो। तो जब बड़ी मुश्किल वो फिर मेडिकल का दिया, और फिर एक वो दी एनसी हमारे हाथ में लिख के। तो जब हम शिवाजी हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी गए, तो वहाँ भी अगर हमारे पास किसी वजह से अगर पैसा नहीं होता, 1500-2000 रुपये हमारा वहाँ भी घुस गया। जरा सी चीज़ का कभी इधर दौड़ा